राजस्थान महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच राजगद्दी की लड़ाई अब सड़क पर पहुंच गई है। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ, लेकिन सड़क पर हुए संघर्ष ने गद्दी की इस महाभारत को सबके सामने ला दिया। अरविंद सिंह मेवाड़ राजघराने की संपत्ति पर अपना अधिकार जताते हैं, तो उनके भतीजे विश्वराज सिंह मेवाड़ खुद को उत्तराधिकारी बताते हैं। सोमवार को विश्वराज सिंह का राज तिलक भी हो गया, लेकिन एकलिंग नाथ जी के दर्शन को लेकर बात बिगड़ गई, जिसके बाद नौबत पत्थरबाजी और सड़क पर बवाल तक पहुंच गई। आखिर महाराणा के घराने में गद्दी पर महाभारत की यह पूरी कहानी क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये मेवाड़ जहां पन्ना ने चंदन का बलिदान दिया, ये मेवाड़ जहां मीरा ने प्रतिपल गिरधर गान किया, ये मेवाड़ उत्तराधिकारी महाराणा मेवाड़ की राजगद्दी पर विराजेंगे और एक मेवाड़ के इतिहास में एक और स्वर्णिम पन्ना जुड़ने जा रहा है। राजस्थान में शौर्य की माटी मेवाड़ और मेवाड़ में महाराणा प्रताप का वंश दुनिया में अपनी पहचान रखता है। लेकिन अब महाराणा प्रताप के वंशजों ने अपनी पहचान के लिए विवाद का मैदान खड़ा कर दिया है। तिलक, तलवार और दस्तूर के साथ साथ आपसी विवाद भी सामने आ रहा है, जिसकी लड़ाई अब सड़क तक पहुंच गई है। सोमवार को उदयपुर में सिटी पैलेस के बाहर जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई। हालांकि किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। देश में राजशाही का अंत हो चुका है और लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। बावजूद इसके आज राजस्थान में मेवाड़ में उसी तरह की राजशाही परंपरा का देखने को मिली, जो कि सालों पहले इतिहास के पन्नों में देखने और पढ़ने को मिलती है। मौका था विश्वराज सिंह मेवाड़ को मेवाड़ के राजघराने का नया उत्तराधिकारी बनाने का, क्योंकि महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हो चुका था। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में विश्वराज सिंह मेवाड़ का नाम ही सामने था। तो आज चित्तौड़ के ऐतिहासिक दुर्ग में भी 493 साल बाद इतिहास फिर से अपने आप को दोहराता नजर आया। ये पूरा विवाद उदयपुर राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे और नाथ द्वारा से बीजेपी विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक और इससे जुड़ी रस्मों को लेकर हुआ। ये मेवाड़ जहां पन्ना ने चंदन का बलिदान दिया, ये मेवाड़ जहां मीरा ने प्रतिपल गिरधर गान किया, ये मेवाड़ उत्तराधिकारी महाराणा मेवाड़ की राजगद्दी पर विराजेंगे और एक मेवाड़ के इतिहास में एक और स्वर्णिम पन्ना जुड़ने जा रहा है। महाराणा सांगा ने के पुत्र ने जिस जगह पर राज तिलक उनका हुआ था, उसी जगह प्रकाश महल में विश्वराज सिंह मेवाड़ का भी राज तिलक हुआ। इसके बाद वे एकलिंग जी, भगवान एकलिंग जी के 77वें दीवान के रूप में काम करेंगे। हालांकि विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथ द्वारा जो राजसमंद जिले में आता है, वहां के बीजेपी के विधायक भी हैं, उनकी पत्नी राजसमंद से सांसद भी है और अब वे मेवाड़ के पूर्व राजघराने के उत्तराधिकारी के रूप में भी काम करेंगे। इस दौरान राजस्थान के कई पूर्व राजघराने ठिकानेदार भी इस पूरे ऐतिहासिक पल के गवाह के रूप में वहां पर मौजूद थे और तमाम वो परंपराएं निभाई गई जो सालों पहले राजशाही के दौर में देखी गई थी। राजशाही खत्म होने के बाद भी ये रस्म प्रतीकात्मक रूप से निभाई जाती है। विश्वराज सिंह राज तिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर धूनी के दर्शन करने जाना चाहते थे, लेकिन सिटी पैलेस में रहने वाले उनके चाचा के परिवार ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने किया है वो काफी किया नहीं है,
उनकी तरफ से तो एक कमजोरी नजर आई है, क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से आप किसी भी नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी, और मेरा हक भी है वहां जाके दर्शन करना, और प्रशासन मेरे हक को कायम नहीं रख पाई। सिटी पैलेस के अंदर ना जाने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ, जो हिंसा में बदल गया। इससे पहले हजारों की संख्या में मौजूद समर्थकों के सामने विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक किया गया था, लेकिन सिटी पैलेस में अंदर जाने को लेकर मामला बिगड़ गया। अब भी विश्वराज सिंह और उनके समर्थक इसी बात पर अड़े हुए हैं। अगर वह दूणिया किसी नाथ की पीताम्बर राय का मंदिर है, हम जाकर के उनको दर्शन कराएंगे। दर्शन कराने के बाद हजारों की तादाद में लोग जाएंगे, एकलिंग नाथ के दर्शन करेंगे। प्रभु श्री के चरणों में हम इस देश की विकास के लिए, इस देश में अमन और चैन के लिए, 36 कौम के विकास के लिए बात करेंगे। कोई ऐसा कुत्सित इरादे रखने वाला, ऐसे नोटिस जारी रखने वालों को हम कोई जगह नहीं देते, कोई हवा नहीं देते। पूरे मेवाड़ की जनता, पूरे राजस्थान की जनता और प्रशासन से बहुत आग्रहपूर्वक, नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन देश की आजादी के 75 साल बाद नहीं होना चाहिए। एकलिंग जी मंदिर अरविंद सिंह मेवाड़ के अधिकार क्षेत्र में है, जो कि विश्वराज सिंह के चाचा लगते हैं। वो नहीं चाहते कि विश्वराज सिंह मेवाड़ महल में अंदर जाएं। यही वजह रही कि प्रशासन से मदद मांगी गई थी, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। अब समझिए विवाद क्या था, क्यों हुआ बवाल। दरअसल चित्तौड़गढ़ में राज तिलक की रस्म के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ सिटी पैलेस में स्थित धूनी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस के गेट बंद कर दिए। व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन से भी मदद मांगी थी। पुलिस प्रशासन ने विवाद को रोकने के लिए रास्ते में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी थी। विश्वराज और उनके समर्थक बैरिकेडिंग हटाते हुए सिटी पैलेस तक पहुंच गए थे। सिटी पैलेस से अनुमति नहीं मिलने के बाद भी वह धूनी के दर्शन करने की मांग पर अड़े थे। उदयपुर के पूर्व राजघराने की ज्यादातर संपत्ति अरविंद सिंह मेवाड़ के अधिकार में है। इनमें सिटी पैलेस और एकलिंग जी मंदिर भी शामिल है। अरविंद सिंह मेवाड़ का दावा है कि उनके बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ को उनके पिता भगवत सिंह ने बेदखल कर दिया था। उसके बाद वे सारी वसीयत के एग्जीक्यूटर हैं। यही नहीं, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन के वे चेयरमैन भी हैं, जिसके अंतर्गत तमाम तरह की शाही संपत्ति और एकलिंग जी ट्रस्ट भी आता है। इन दोनों ट्रस्ट ने राज तिलक की रस्म से एक दिन पहले 2 आम सूचनाएं जारी कर कहा कि विश्वराज सिंह मेवाड़ ट्रस्ट के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में सिटी पैलेस और एकलिंग मंदिर में सुरक्षा की दृष्टि से अनाधिकृत लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये एकलिंग नाथ के दीवान की गादी है, वो पिछली 77 पीढ़ी से कभी खाली नहीं रही है। जब एकलिंग नाथ की दीवान की गादी पे दीवान जी विराजेंगे तो निश्चित तौर पे वो सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का निर्माता और परब्रह्म ओम का जो नाथ जिस पे होता है एकलिंग नाथ, हम उनके चरणों में माथा टेकने जाएंगे। पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी की लड़ाई मानो अब और भी तेज हो गई है। भले ही विश्वराज सिंह का 493 साल बाद राणा सांगा के बेटे की राज तिलक वाले चित्तौड़गढ़ के फतेह प्रकाश महल में राज तिलक किया गया। सिटी पैलेस परिसर में स्थित कुलदेवी और धूनी स्थल के दर्शन करना मुश्किल हो रहा है, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता राज तिलक की रस्म अधूरी ही मानी जाएगी। हालांकि हालात को देखते हुए प्रशासन ने दोनों पक्षों से बात की है और मामले को सुलझाने की कोशिश में है। कल सभी पक्षों से बात हुई तो उनसे यही प्रशासन की तरफ से ये आग्रह किया गया था कि जो भी बात हो आपस में बैठ के सहमति बन के समझाइश करके समस्या का समाधान किया जाए। कोई भी पक्ष, दोनों पक्ष इस बात के लिए तो सहमत थे कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेके हम कोई भी काम नहीं करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि दोनों पक्ष एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार पदों पर सभी लोग। महाराणा प्रताप के राजघराने में गद्दी की लड़ाई संपत्ति को लेकर है, जो अब सड़क तक आ गई है। दोनों पक्ष जिद पर अड़े हैं। ऐसे में इस विवाद का समाधान कैसे निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। केजे श्रीवत्सन, उदयपुर, न्यूज़ 24। महाराणा प्रताप के वंशजों में लड़ाई की वजह संपत्ति है। विश्वराज सिंह मेवाड़ खुद विधायक हैं और उनकी पत्नी सांसद, यानी उन्हें जनता का साथ मिला हुआ है। लेकिन उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के पास राजघराने की संपत्ति है। नियमों के मुताबिक पिता की मौत के बाद विश्वराज सिंह को उत्तराधिकारी होना चाहिए था, लेकिन इस पूरे विवाद में कई पेच हैं। आखिर क्या है मेवाड़ राजघराने का यह संपत्ति विवाद, इस रिपोर्ट में समझिए।
ये मेवाड़ जहां पन्ना ने चंदन जिन का महाराणा बलिदान प्रताप के किया, राजघराने ये का मेवाड़ गौरवशाली जहां इतिहास मीरा ने रहा, पीपल गिरधर आज उन्हीं के वंशज संपत्ति विवाद में लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई अब सड़क तक पहुंच गई है। ऐसे में जिस महाराणा प्रताप ने त्याग और बलिदान की मिसाल पेश की, आखिर उनके ही वंशज में चाचा भतीजे के बीच क्यों तलवारें खिंची हुई हैं, अब इसे समझ लीजिए। उदयपुर में आजादी के समय महाराणा भूपाल सिंह के बाद 1955 में उनके बेटे महाराणा भगवत सिंह गद्दी पर बैठे थे, जिनके बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ और छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ हैं। भगवत सिंह मेवाड़ ने 1963 से 1983 के बीच उदयपुर राजघराने की कई संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचकर कईयों को लीज पर दे दिया, जिससे महेंद्र सिंह इस कदर खफा हुए कि 1983 में अपने ही पिता पर मुकदमा दायर कर संपत्ति से अपना हिस्सा मांग लिया। जब महेंद्र सिंह यानी विश्वराज सिंह मेवाड़ के पिता ने ऐसा किया तो इससे भगवत सिंह नाराज हो गए। भगवत सिंह ने इसके बाद अपने बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ को सारी संपत्ति से बेदखल कर दिया और इसके साथ ही मेवाड़ राजघराने की तमाम संपत्तियों को एक ट्रस्ट के अधीन कर दिया। इस ट्रस्ट का मुखिया उन्होंने अपने छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को बनाया। इस तरह की तमाम घटनाएं जब सामने आने लगी तो महेंद्र सिंह मेवाड़ उदयपुर के सिटी पैलेस छोड़कर उसके पास में बने समोर बाग में रहने चले गए। जबकि अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ अब भी उदयपुर के महल यानी सिटी पैलेस में रहते हैं। संपत्ति भी करीब 25,000 करोड़ रुपए की कही जा रही है, जिसमें से मुख्य संपत्ति शंभू निवास यानी सिटी पैलेस, बड़ी पाल और घास घर भी शामिल है। मामला कोर्ट कचहरी में उलझा है। अब चूंकि एकलिंग जी का मंदिर और धोनी देवी माता इसी सिटी पैलेस के अंदर है, इसलिए राज तिलक के बाद इस पर विवाद हो रहा है। इसी में पथराव भी हुआ। चाचा भतीजे दोनों ही अपने आप को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बताते हैं। उत्तराधिकार की यही लड़ाई अब सड़क पर दिखाई दे रही है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।